आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद के जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, अर्थात बहुपद के शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। आपने शून्यांक पढ़ लिया है, इसलिए शून्यांक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज जानते हैं गुणांक के बारे में, अर्थात गुणांक को कहते हैं आप कोफिशिएंट, या तो कहेंगे कोफिशिएंट या आप इसको मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये कोई बहुपद है, तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, तो जैसा इसका नाम है गुणांक, मतलब गुणा हो रखा है जो अंक, तो x² से कौन सा गणितीय अंक गुणा हो रखा है? 2। तो x² से जो गुणा होता है वही गुणांक कहलाता है। तो ये हो गया गुणांक x² का 2। आपसे पूछे x का गुणांक क्या है, तो आप बताइए x से कौन सा गणितीय अंक गुणा हो रखा है? x से गुणा हो रखा है 3, तो x का गुणांक हो जाएगा 3। आपको पूछे x की घात 0 का गुणांक क्या है, अब आप बताइए x की घात 0 का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे आपको x की घात 0 दिखाई नहीं दे रही है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुणा x की घात 0। तो x की घात 0 का गुणांक हो जाएगा 5, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो गुणांक में और बहुपद के जीरो में क्या संबंध होता है, आज का टॉपिक अपना ये रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक रेखीय बहुपद से। सबसे पहले देखते हैं रेखीय बहुपद। जैसे कोई रेखीय बहुपद है ax प्लस b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। रेखीय बहुपद को आप ax प्लस b के रूप में दर्शाएंगे। हो सकता है a का मान 2 हो तो 2x प्लस b का मान 3 हो सकता है a का मान माइनस में हो, माइनस के 3x, b का मान है वो पॉजिटिव हो जैसे 5। ऐसे भी हो सकता है कि x का a का मान है वो बट्टे में हो 1/2x, और b का मान निगेटिव हो -4। ऐसे भी हो सकता है एक x का मान जो है वो 3/2 हो, x का गुणांक 3/2 हो, और b का मान है वो पॉजिटिव और बट्टे में हो। किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन कुल मिला के एक तो होगा a का मतलब x से गुणा हो रखी होगी एक गणितीय संख्या, और दूसरा होगा ऐसा पद जो b, अर्थात इसमें x नहीं होगा, x की घात 0 होगी। तो आप यहाँ देखेंगे ये हो गया x, और दूसरा पद अकेला है, यहाँ पे भी x है, और दूसरा पद अकेला, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे भी x है। अब इसमें a का मान पूछे तो a तो है 2, b का मान पूछे तो b है 3, क्योंकि आपको कंपेयर करना है ax प्लस b से। तो आपको कह दिया जाए कि एक रेखीय बहुपद में a का मान क्या है और b का मान क्या है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे x को x से, तो a की जगह 2, b की जगह है 3। इसके लिए a का मान कितना है, तो आप लिखेंगे -3, और b का मान कितना है, तो आप कहेंगे +5। इसके लिए a का मान है 1/2 और b का मान है -4। इसके लिए a का मान है 3/2 और b का मान है 1/2। इस प्रकार से आप कहेंगे कि ये जो a और b है ये गणितीय संख्याएं हैं, वो कहलाएगी बहुपद के गुणांक। जैसे यहाँ पे x का गुणांक है a और x की घात 0 का गुणांक है b। आपको x की घात 0 के बारे में नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ x की घात 0 हो सकती है। ठीक, आपको केवल पूछा जाएगा कि x का गुणांक क्या है, तो ये ध्यान में होना चाहिए। अब अगर रेखीय बहुपद है तो उसके गुणांक में और जीरो में क्या संबंध होता है देखते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे गुणांक, सबसे पहले आप लिखेंगे गुणांक, या इसको आप मल्टीप्लायर या कोफिशिएंट कह सकते हैं। इसमें लिखेंगे किसी बहुपद में चर पद से, किसी बहुपद में चर पद से जो गणितीय संख्या, कोष्टक में लिखेंगे अचर पद, जो गणितीय संख्या कोष्टक में लिखेंगे अचर पद गुणा हो रखी होती है, उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं, उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे आप, एग्जाम्पल
6x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3/2x और प्लस 6। ये एक बहुपद है। इसमें आपको पूछे कि x की क्यूब का गुणांक, आप बता देंगे कि x की क्यूब से गुणा कौन हो रखा है 6। आपको पूछे x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है वो निगेटिव है माइनस का 4। आपको पूछे x का गुणांक, तो ये हो जाएगा 3/2। और एक इसमें पद ऐसा है जिसमें चर पद नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब अकेला अचर पद है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अचर पद कौन सा है, तो अचर पद हो जाएगा 6। जो गणितीय संख्या है वो अचर पद होती है। इस कारण से गणितीय संख्या पूछ ली जाए या अचर पद पूछा जाए तो आप देख के बता देना कि अचर पद क्या है। अब हेडिंग लिखेंगे रेखीय बहुपद के, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही आसान है। आप रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको 100% समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले लिखिए रेखीय बहुपद के शून्यांक एवं गुणांक में संबंध। रेखीय बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध, इसमें क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले कोई रेखीय बहुपद आप लिखें, रेखीय बहुपद, और ये होता है ax प्लस बी। अगर मैं कहूं इसका शून्यक अल्फा है, ये अल्फा लिखता हूं मैं, देखो ऐसे थोड़ा सा। शून्यक का मतलब हो गया इसका सॉल्यूशन या इसका मूल, मतलब आप इसको हल करेंगे तो जो मान आएगा आपके पास में x का, उसको अगर आप अल्फा से कह रहे हैं, अगर इसका शून्यक अल्फा है तो अल्फा बराबर होता है माइनस का b बट्टा ए, माइनस का b और बट्टा ए। अब इसको रटना नहीं है, बताऊं क्यों? क्योंकि आप जैसे ही इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, मतलब आप इसका हल ज्ञात करेंगे ax प्लस बी का, और मैं आपको कहूं कि आप बताइए x का मान क्या होगा, या x का जो जीरो है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये कैसे ज्ञात करते हैं? तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जो बहुपद दे रखा है उसको बराबर लिखते हैं जीरो के, और उसके बाद में x का जो मान आता है वही बहुपद का जीरो कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो यहां से आप देखेंगे इस बहुपद को बराबर जीरो करके आप b का पक्षांतरण करेंगे तो ax बराबर हो गया माइनस का b, और x का मान आ गया माइनस का b और बट्टे में a। अब ये जो x का मान आया है ये x कहलाएगा सॉल्यूशन, मतलब हल किसका? इस रेखीय बहुपद का। और ये जो x है वो सॉल्यूशन कहलाएगा, और इसी सॉल्यूशन को कहते हैं शून्यक, इसी हल को कहते हैं शून्यक। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आप शून्यक को हल भी कह सकते हैं, आप शून्यक को मूल भी कह सकते हैं। तो इसका हल आ गया, इसका मतलब ये तो है शून्यक। अब बताइए b क्या था? b है अचर पद, और a क्या है? ये भी है अचर पद। तो ये x का गुणांक है और ये x की घात जीरो का गुणांक है। देखें ये x का तो गुणांक है a और x की घात जीरो का गुणांक है b। तो a और b के पद में इन दोनों में रिलेशन आ गया भाई, ये है शून्यक और ये क्या है? गुणक। b क्या है? b क्या है? x की घात जीरो का गुणांक, a क्या है? x का गुणांक। तो ये भी गुणांक और ये भी गुणांक, और ये क्या है? शून्यंक। तो दोनों में रिलेशन आ गया, मतलब शून्यंक में और गुणांक में रिलेशन आ गया, और यही आप पढ़ने वाले थे। तो अब वापिस एक रिफ्रेश मोड से आप देखें कि अगर किसी रेखीय बहुपद में आप हल ज्ञात करते हैं तो हल जो आएगा वो अचर पदों के रूप में आएगा, जैसे माइनस बी अपॉन ए आ गया, तो यही ज्ञात करना कहलाता है इनमें संबंध ज्ञात करना। तो ये नाम का दे रखा है कि इनमें क्या संबंध होता है, बाकी जो हल होता है वही संबंध होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं और सारे उदाहरण आपको 100% समझ में आ जाएंगे। तो लिखेंगे बहुपद 3x प्लस 7 में शून्यकों एवं, या शून्यक लिखेंगे क्योंकि इसका एक ही शून्यक होता है, शून्यक एवं गुणांकों में
क्या संबंध है? ये लो जी, थ्योरी में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या संबंध होगा, लेकिन इनका बहुत ही अच्छा संबंध है। कैसे? आप ज्ञात करेंगे 3x + 7 = 0 और x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 7 इधर पक्षांतरण होके आएगा -7, और अगले पद में आप 3 का भी पक्षांतरण करेंगे तो -7/3। ये लो जी, संबंध आ गया। यही संबंध है x में और इसके गुणांक में। x क्या है? शून्यक। -7 और 3 क्या है? यह है गुणक या गुणांक। तो शून्यक में और गुणांक में रिलेशन आ चुका है, यही आपको ज्ञात करना होता है। नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखते हैं फिर। आप लिखेंगे रेखीय बहुपद (2x) और इस बार लिख देते हैं -3 के शून्यक एवं गुणांकों में निम्न में से कौन सा संबंध है? ऑप्शन ए में x = 3/2, ऑप्शन बी में x = -3/2, ऑप्शन सी में x = 2/3, ऑप्शन डी में x = -2/3। आपको बताना है कि रेखीय बहुपद 2x - 3 के शून्यक एवं गुणांकों में निम्न में से कौन सा संबंध है। तो बिल्कुल आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप लिखेंगे 2x - 3 और बराबर 0, और यहां से पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर आएगा 3, x बराबर आएगा 3/2। कौन से ऑप्शन में है x बराबर 3/2? ऑप्शन ए में संबंध आ चुका है। अब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सवाल सोल्व कराने की जरूरत नहीं है, आपके समझ में आ गया है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका लिख लीजिए, नोट लगा के लिखेंगे नोट रेखीय बहुपद ax + b में शून्यक तथा गुणांक में संबंध। और क्या होगा आप खुद बता देंगे। ax + b बराबर लिखेंगे, आप साइड में लिख देता हूं, ax + b बराबर लिखेंगे 0, और यहां से ax बराबर आ जाएगा माइनस का b, x का मान आ जाएगा -b/a। इनमें संबंध होता है x बराबर -b/a। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं। इसमें संबंध ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यदि, इसी में लिखेंगे यदि ax + b का एक मूल का मतलब होता है हल या शून्यक अल्फा हो, तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पे शून्य ज्ञात किया अक्स। अब इस अक्स को मैं दूसरी लैंग्वेज में कहता हूं कि भाई इसको मैं अल्फा मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां अक्स की जगह अल्फा लिख दो। तो इसका हल या शून्यक, भाई शून्य क्या आया अक्स, और अक्स का मान आया -b/a। तो इस अक्स को मैं कहता हूं हल या फिर मूल। तो इसको अल्फा से अगर दर्शाऊं तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अक्स की जगह अल्फा बराबर हो जाएगा -b/a। और यही आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी रेखीय बहुपद ax + b में अगर इसका मूल, मतलब किसी रेखीय बहुपद ax + b का एक मूल अल्फा हो तो निम्न में से कौन सा संबंध होगा। तो ऑप्शन में होगा अल्फा बराबर -b/a, -b/a। ये लो जी, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसको केवल समझना है। जिनको नहीं पता वो साइड में एक नोट लगा के लिख लीजिए। किसी बहुपद का हल क्या होता है? ये होता है शून्यक, और यही क्या होता है? मूल।
तीनों एक ही बात है। किसी बहुपद का हल कह दो या शून्य कह दो या मूल कह दो, या आप एक लैंग्वेज में और कह सकते हैं अक्स का मान। अक्स का मान ज्ञात करना, इसको भी हल ही कहते हैं। हल ज्ञात करना मतलब अक्स का मान ज्ञात करना। इसको आप सरल करेंगे तो अक्स का मान ही तो ज्ञात कर रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो ये हल भी है, ये मूल भी है, और ये शून्यक भी है, और ये अक्स का मान भी है। इसी के 3-4 नाम दे रखे हैं बस। अगला आप देखेंगे द्विघातीय समीकरण के शून्यक और मूलों में क्या रिलेशन होता है। तो जब अपन ने बहुपद पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया कि बहुपद कई रूपों में हो सकते हैं, बहुपद की कई घातें हो सकती है। एक घातीय बहुपद हो सकता है, द्विघातीय बहुपद हो सकता है, और त्रिघातीय बहुपद हो सकता है, और अधिक से अधिक मतलब कितनी भी घात का बहुपद हो सकता है। जैसे अक्स की घात 6 अधिकतम घात, इसका मतलब ये 6 घात का बहुपद है। तो हम द्विघातीय बहुपद और द्विघातीय समीकरण, इनमें क्या फर्क है पहले तो ये जानते हैं। देखो बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होती है, इनमें थोड़ा सा फर्क है। क्या, बहुपद तो ऐसे होता है जैसे ए एक्स प्लस बी, ये एक रेखीय बहुपद है, और जैसे ही मैं इस ए एक्स प्लस बी के बराबर 0 लिख देता हूं तो ये रेखीय समीकरण हो जाएगी। बस इतना सा ही फर्क होता है बहुपद में और समीकरण में। बहुपद के बराबर 0 लिखा हुआ नहीं रहता है, जबकि समीकरण के बराबर में 0 लिखा हुआ रहता है। हम इसके बराबर 0 कब करते हैं, जब इसका मान ज्ञात करना होता है अक्स का तब, और इसमें ऑलरेडी बराबर में 0 लिखा रहता है। बस बहुपद में और समीकरण में यही फर्क होता है। तो अब मैं कहूं द्विघातीय बहुपद, आप कह देंगे कि द्विघातीय का मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। और इसी को मैं कहूं द्विघातीय समीकरण, तो आप कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बराबर 0 रखते ही क्या बन जाएगी, समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण हो गई ये। अब हेडिंग लिखेंगे आप, द्विघातीय समीकरण के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। द्विघातीय समीकरण के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, और इसके लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से सवाल पूछने की संभावना रहती है। द्विघात से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हेडिंग लिखी आपने, द्विघातीय समीकरण, या आप चाहें तो इसको बहुपद भी लिख लें, एक ही बात है, कि शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। मैंने समीकरण इसलिए लिखा है क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसको हल करना आप सबको आता है। ठीक, तो द्विघातीय समीकरण इसलिए लिखा है। आप चाहें तो यहाँ बहुपद भी लिख लो, कोई प्रभाव से नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके टॉपिक में दिया हुआ है बहुपद। ठीक, तो देखते हैं एक द्विघातीय बहुपद या द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके मूल मूल का मतलब हल। अब इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं बताइए, 2 हो सकते हैं, क्योंकि अक्स की घात कितनी है, 2 है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है, जितनी किसी बहुपद की घात होती है, मतलब डिग्री होती है, अर्थात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितनी होती है उतने ही उसके हल होते हैं, या उतने ही उसके शून्यक होते हैं, या उतने ही उसके मूल होते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2, इसका मतलब इस बार कितने मूल होंगे, 2। तो इस बार कौन कौन से मूल होंगे, अल्फा और बीटा। एक था तो अल्फा, 2 है तो अल्फा बीटा, 3 होते तो अल्फा बीटा गामा ले लेते। तो मूल अगर अल्फा बीटा हो तो अब इनमें क्या रिलेशन होगा, तो आप सब जानते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग मतलब मूल अल्फा और बीटा हो
तो मूलों का योग तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी बट्टा ए, माइनस का बी और बट्टा ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, सी बट्टा ए। वापिस देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण या द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मूलों का योग, और ये मूलों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, भाई दो मूल है तो इनका योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब योग ज्ञात करना तो देखो याद करने का तरीका बता देता हूं आपको। प्लस और माइनस अपन एक साथ में बोलते हैं, कहते हैं ना कि जोड़ बाकी गुणा भाग, तो प्लस माइनस इसका मतलब योग, योग में क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस माइनस इसका मतलब योग में माइनस है तो गुणा में प्लस का आ जाएगा, ऐसे ध्यान रख लेना। तो प्लस माइनस, और सबसे पहले जोड़ बाकी फिर गुणा भाग का नंबर आता है, तो जोड़ का नंबर आएगा तो यहां से चलेंगे अपन इधर, तो पहले नंबर आया बी का, तो हम लिखेंगे बी और इसमें भाग देंगे ए का, भाग तो सब में ए का ही देंगे, चाहे द्विघातीय बहुपद हो चाहे त्रिघातीय बहुपद हो, भाग ए का ही देना है, शुरुआत वाले का ही देना है। तो भाग देंगे बी में किसका एक का, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और गुणनफल करना है तब भाग देना है सी में किसका ए का, देखो जोड़ में तो बी में ए का देना है और गुणनफल में सी में ए का देना है, भाग तो दोनों में ए का ही देना है, जोड़ बाकी इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का, गुणा भाग तो गुणा में चिन्ह प्लस का ही आएगा, माइनस का चिन्ह फिर प्लस का चिन्ह, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे ये मूल हो गए, और ये क्या है बी और ए, ये है गुणांक, ये अल्फा बीटा क्या है मूल, ये क्या है गुणांक, तो मूलों में और गुणांक में संबंध आ गया। अब मूल को क्या कहते हैं शून्य कहते हैं, तो शून्यकों में और गुणांकों में संबंध ये होता है, ठीक। तो बहुत इजी है, लिखने में हेडिंग तो ऐसे लिख दी जैसे पता नहीं क्या पढ़ना होगा या कौन सा सॉल्यूशन करना होगा, लेकिन बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, और यही आपको जानना था। नोट कर लिया होगा शायद। अगला लिखेंगे, इसमें कुछ उदाहरण देखेंगे हम। लिखेंगे क्वेश्चन, द्विघातीय बहुपद, और इसमें आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में बहुपद के शून्यक यदि अल्फा एवं बीटा हो तो इसके शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध ज्ञात करें। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, अथवा पहला अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और दूसरा अल्फा बीटा क्या होगा, दोनों एक ही बात है। तो मैंने एक द्विघातीय बहुपद लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप इसको हल करते हैं तो पहला तरीका तो ये कि मूलों का योग होता है माइनस का b बट्टा a, तो ये हो जाएगा माइनस का b का मतलब देखो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी लिख लो साथ में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो अक्स है वो तो घटती हुई घात में लिखे जाते हैं, जैसे अक्स स्क्वायर फिर अक्स की घात 0, अक्स की घात 0 का मतलब होता है 1, तो कुछ भी अक्स नहीं लिखा जाएगा। और ये एबीसी होते हैं, ये बढ़ते क्रम में अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे, ठीक। और अक्स है वो घटती घात में लिखे जाते हैं।
तो ए अक्स स्क्वायर फिर बी अक्स फिर सी अक्स की घात 0 मतलब कुछ भी नहीं, अर्थात सी अकेला लिखा जाएगा। अब आप कंपेयर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं माइनस का बी अपॉन ए होता है। अब बी क्या है यहाँ पे देखो 5, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का 5 और बट्टे ए क्या है 2, तो ये लिखा 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो आ गया माइनस का 5 बट्टे 2। अब अगर अल्फा बीटा करते हैं, यहां से अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणन करते हैं, तो ये होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे सी का मान कितना है 3 अपॉन ए का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3/2 उत्तर। बस यही ज्ञात करना था, नोट कर लीजिए इसको। बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बताने का होता ही नहीं है। अब इसको देखो बेसिक गणित से सोल्व करते हैं। अगर मैं ये सीधा ना करके गणित से सोल्व करूं, मान लो मैं एग्जाम में भूल जाऊं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, भूल गया, अल्फा बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है, भूल गया, तो क्या करूं? तो कोई दिक्कत नहीं, देखो आप इसको सरल कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2x² प्लस 5x+3, सरल करना है तो बराबर लिखेंगे 0। अब आप सोचो कि गुणा करें तब तो 2 गुणा 3 हो जाए 6, और जोड़े या घटाएं तो हो जाए 5। तो इस 5x के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो हो जाए 6x² और जोड़े या घटाएं तो हो जाए 5x। देखो x² को और x को भूल जाओ आप, तो संख्या संख्या देख लो, जोड़े तो हो जाए 5, गुणा करें तो हो जाए 6, तो क्या क्या हो जाएगा 3 और 2। तो आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 2x+3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ क्या बच गया 2x+3। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आप एक कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 2x+3। कुछ भी कॉमन ना आए तो आपको एक कॉमन लेना होता है ताकि समीकरण हल हो जाए। अब देखिए 2x+3 2x+3 वापिस कॉमन लेते हैं, तो 2x+3 कॉमन लिया, इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा +1 और बराबर में क्या 0। पिछली क्लास में बताया था कि दो चीजें गुणा होकर 0 कब होती है, या तो पहली 0 हो या दूसरी 0 हो। पहली को 0 के बराबर करते हैं तो 2x+3 को बराबर करते हैं 0, और यहां से x का मान ज्ञात करना चाहें तो 2x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर हो जाएगा -3/2। और दूसरा यहां से ज्ञात करते हैं तो x+1 बराबर 0 करेंगे, x का मान आ जाएगा -1। x का एक मान तो आ गया -3/2, x का दूसरा मान आ गया -1। अर्थात इस बहुपद या इस समीकरण के हल आ गए -3/2 और -1। अर्थात इसके जो शून्यंक है वो दे रखे अल्फा बीटा हो, इसके शून्यंक या इसके जो मूल है वो दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो पहले को तो आप अल्फा मान लो, दूसरे को आप बीटा मान लो। भाई इसका जो हल आया वो अल्फा और बीटा है। अब इसने कहा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा है -3/2 और बीटा है -1। सरल करेंगे तो लघुत्तम आ गया 2, बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और ये हो जाएगा -3, और ये सरल किया तो -2, -3 और -2 हो गया -5 और बट्टे में 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -5/2। अब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होगा, तो अल्फा बीटा देखते हैं, तो अल्फा है -3/2 और गुणा बीटा है -1। तो -3/2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3 और बट्टे 2, ये आ गया 3/2। बताओ पहले मैंने डायरेक्ट बताया था तब भी यही उत्तर आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -5/2 देख लो, -5/2। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, मतलब 3/2 देख लो, 3/2। तो अगर भूल भी जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि आप नहीं भूलोगे क्योंकि आपको याद रह जाएगा जोड़ बाकी गुणा भाग, अर्थात जोड़ वाले में तो बाकी का चिन्ह आएगा, और पहले जोड़ करते हैं फिर गुणा भाग करते हैं। तो पहले जोड़, इसका मतलब इसमें इसका भाग देंगे तब तो जोड़ वाला आएगा, बाद में इसमें इसका भाग देंगे तो गुणा वाला आएगा। तो जोड़ वाला अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, माइनस का b/a करने से, गुणा आ जाएगा c/a करने से। ठीक,
तो आज की ये रामायण आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। नोट कर लीजिए इसको भी, डिटेल वाले को भी। क्लास को रोक लिया करो, फिर नोट कर लिया करो। ऑनलाइन क्लासेज के ये फायदे होते हैं कि इसमें आप चाहे जितनी बार पढ़ सकते हैं, चाहे जितनी कम या ज्यादा स्पीड में पढ़ सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है कि आप मेरी स्पीड को 1.5 गुना भी करके पढ़ सकते हैं, मेरी स्पीड को 2 गुना भी करके पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो 2 या 3 बार, 5 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। ये इसका फायदा होता है। लेकिन आप स्पीड को कम करके पढ़ेंगे तो अजीब सा ही लगेगा कुछ, ट्राई मत करना। देखो, लिखेंगे बहुपद, और इस बार लिखता हूं x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक या मूल यदि अल्फा बीटा हो तो मूलों का योग क्या होगा, और दूसरा मूलों का गुणनफल क्या होगा। ये आपको बताना है। 1 मिनट का समय है, बताइए। कर लिया होगा शायद सोल्व। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, अर्थात माइनस का 7 अपॉन ए। ए यहाँ क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो माइनस का 7 बटे 1 हो गया माइनस का 7 उत्तर। मूलों का गुणनफल होता है सी बट्टा ए। मूलों का गुणनफल को लिखते हैं अल्फा बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो ये हो जाएगा सी बट्टा ए। सी का मान कितना है 12, बट्टा ए का मान कितना है, कुछ नहीं 1। यहाँ कितने x² है, 1 x² है। ये लिखा x², मैं पूछू कितने x² है तो 1 तो है ना, इसका मतलब इसके साथ में गुणा 1 होता है। तो सी बट्टा ए, ए का मान हो गया 1, 12 में 1 का भाग दिया 12। अब इसको गणितीय तरीके से सरल करके भी देखते हैं। लिखा हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर, आप 0 लिखेंगे। अब गुणा करो तो आना चाहिए 12, जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए 7। तो 3 चौके 12 होता है, 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 7x के 3x और 4x। तो आप लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। कॉमन आया x, तो यहाँ बचा x प्लस 4। यहाँ पे कॉमन आया 3, तो बच गया x प्लस 12 में 3 का भाग दिया 4 बार बराबर 0। इन दोनों में x प्लस 4 फिर से कॉमन है, तो x प्लस 4 को कॉमन लिया, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गया 3 बराबर 0। एक बार x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4। दूसरी बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, x का मान आ जाएगा -3। एक हल आ गया -4, दूसरा हल आ गया -3, अर्थात इसके मूल आ गए, अल्फा तो आ गया -4, बीटा आ गया -3। अब आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा में बीटा जोड़ो चाहे बीटा में अल्फा जोड़ो एक ही बात है। अल्फा को बीटा से गुणा करो चाहे बीटा को अल्फा से गुणा करो, तो आप किसी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो। आपको पूछा है अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 7। देखो माइनस का 7 ही आया है। आपको पूछा है मूलों का गुणनफल, तो माइनस के 4 को गुणा करेंगे माइनस के 3 से, तो कितना आएगा 12, 3 चौके 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो कितना आया है 12 आया है। तो ये तो हुआ भाई बहुपद, मतलब द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद है ये, द्विघातीय। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि पहचान लोगे आप घात देख के। तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों में आपने संबंध पढ़ लिया है। अब एक और चीज इसमें पढ़ते हैं, द्विघात वाले में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये और ये हैं।
तो मूलों से वापस द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना या फिर मूलों से वापस द्विघातीय समीकरण ज्ञात करना बहुत आसान होता है। आप लिखेंगे द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होता है ax² + bx + c = 0। अब यदि आपको मूल दे रखे इसके मूल अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो आप जानते हैं इसके बारे में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है माइनस का b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आपको मूल दे दे कि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात करो। तो द्विघातीय समीकरण ज्ञात करने का तरीका होता है, समीकरण बराबर हो जाएगा x² माइनस, देखो यहां माइनस तो यहां प्लस आएगा, माइनस प्लस साथ चलता है, तो x² माइनस, अब प्लस आएगा, प्लस का मतलब जोड़ना है या गुणा करना है, तो जोड़ना, तो यहां पे हो जाएगा मूलों का योग। और देखो x² आया तो अगला पद आएगा x, और माइनस आया तो फिर आएगा प्लस, और यहां पे आएगा केवल अचर पद, अचर पद के लिए होता है c/a, तो इसलिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये होता है द्विघातीय समीकरण ज्ञात करने का तरीका, नोट कर लेंगे आप। x² माइनस मूलों का योग कोष्टक x प्लस मूलों का गुणनफल। याद ऐसे रखना, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। भाई x² प्लस का है, शुरुआत हम पॉजिटिव चीजों से करते हैं, शुरुआत में नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हमने x² को लिखा पॉजिटिव, तो प्लस, तो फिर माइनस भी आना चाहिए, तो माइनस, फिर वापस प्लस, फिर वापस माइनस, ऐसे आ जाएगा आगे। तो x² माइनस, अब माइनस आया है तो माइनस के साथ में कौन आता है, प्लस, भाई जोड़ बाकी गुणा भाग, तो जोड़ के साथ में बाकी, तो बाकी के साथ में जोड़, इसका मतलब मूलों का योग आएगा, और लास्ट में फिर मूलों का गुणनफल आएगा। x² आ गया, फिर x आ गया, फिर अकेला अचर पद आ गया। लिखेंगे एक सवाल, अभी वाला सवाल ही लिख लेते हैं, जैसे मैंने समीकरण यहाँ पे लिखी थी x² + 7x + 12, ये समीकरण लिखी थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा धुंधला कर देता हूं। अब ये समीकरण मुझे वापस ज्ञात करनी है, तो मेरे पास में मूल क्या क्या आए थे, मूल आया था एक तो -4 और एक आया था -3, यही आपके पास में मूल आए थे। अब आपको ऐसा दे दिया जाए कि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल -4 और -3 है, तो वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात करो। तो आप मान रखेंगे x² माइनस मूलों का योग, इनको जोड़ो, तो -4 और -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7, तो ये होगा -7 गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल, इनका गुणनफल, 4 को 3 से गुणा किया 12, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये हो गया 12 प्लस का, ये हो जाएगा x², ये माइनस और माइनस गुणा होके होगा प्लस, 7 गुणा x हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 12। देखो वापिस वो की वो आई कि नहीं आई, x² + 7x + 12 आ चुकी है। तो आप आसानी से मूलों के माध्यम से द्विघातीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने क्यों पढ़ाई, क्योंकि द्विघातीय बहुपद और द्विघातीय समीकरण दोनों एक ही चीज होती है, बराबर 0 रखते ही बहुपद है वो समीकरण बन जाता है। तो लिखेंगे एक सवाल, वह द्विघातीय समीकरण क्या होगी, वह द्विघातीय समीकरण क्या होगी जिसके मूल 2 एवं 3 हो, जिसके मूल 2 एवं 3 हो, मतलब ये अल्फा और बीटा का मान आपको दे दिया। तो ज्ञात कीजिए, खुद कीजिए इसको सोल्व, कर लिया होगा सोल्व। सूत्र है x² माइनस मूलों का योग, और x² आ गया तो आएगा x प्लस, प्लस आया माइनस आया प्लस आएगा, और यहां पे मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस मूलों का योग, जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, x प्लस मूलों का गुणनफल 3 दूना 6,
समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। उत्तर। अब अगली हेडिंग लिखिए, त्रिघातीय बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। हमने रेखीय पढ़ लिया, द्विघातीय पढ़ लिया, अब नंबर आएगा त्रिघातीय का। तो लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो त्रिघातीय समीकरण लिखेंगे तो x की घात कितनी लिखनी होगी? 3। शुरुआत कहां से करते हैं? a से, तो ax की क्यूब। अब ये प्लस का, तो अगला क्या आएगा? इसमें देखो प्लस 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 ही रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको प्लस 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 रखना है। अब a है तो अगला आएगा b। x की घात 3 है तो अब x का घटती घात के रूप में क्रम आएगा, यहाँ पे a b c d ऐसे आएगा। तो ax क्यूब प्लस b x स्क्वायर। अब आप खुद बता देंगे, a आ गया, b आ गया तो क्या आएगा c, x की क्यूब आ गया, x का स्क्वायर आ गया तो क्या आएगा x। अब c के बाद में क्या आएगा? d आएगा क्या? कोई x नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब स्क्वायर a घात 0 घात, 0 घात का मतलब x को नहीं लिखना है। तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इसके अगर मूल, अब इसके कितने मूल होंगे पहले तो ये बताइए, इसके अधिकतम कितने शून्यंक हो सकते हैं? तो इसमें घात कितनी है? 3। इसका मतलब इसके कितने शून्यंक होंगे? 3। और शून्यंकों को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। तो इसके मूल 3 होंगे, तो 3 होंगे तो अल्फा बीटा और गामा हो तो, अल्फा बीटा और गामा हो तो। अब देखो हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण से, ताकि ये आपको याद हो जाए। द्विघातीय समीकरण थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मूल थे अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग था माइनस का बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल था सी अपॉन ए। अब यहाँ पे पहले तो मूलों का योग करते हैं, तो सेम उसके जैसा ही हो जाएगा। सबसे पहला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, बताइए क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणक, लेकिन वो फालतू की चीजें हो जाएगी। किताबों में लिखा हुआ रहता है तो कई सोचेंगे कि लिखवाया नहीं इसलिए लिखवा रहा हूं, बाकी लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, जहां लिखा था वहां लिख सकते हैं। बी क्या है? एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है? अचर पद। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती है, तो छोड़ दो इनको। एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे ए क्या है? एक्स की क्यूब का गुणांक। लेकिन ये याद क्यों रखें फालतू में, तो इसलिए छोड़ देना इनको, मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको भी। ठीक है, ये किताब में लिखा रहता है, इसलिए किसी को दिक्कत हो कि नहीं लिखवाया तो लिखवा दिया, आप छोड़ दीजिए इसको। अब दूसरा देखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आ गया। अब करना है मूलों का गुणनफल। भाई पहला मूलों का योग, अगला मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल जब हम करेंगे तो यहाँ पे इस बार है 3 अल्फा बीटा गामा, तो दो में तो गुणनफल करने का एक ही तरीका होता है कि दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 है तो पहले तो होंगे दो दो गुणा। ये कहेंगे पहले मैं इससे गुणा होऊंगा, फिर ये कहेगा कि मैं इससे गुणा होऊंगा, फिर ये कहेगा कि मैं इससे गुणा होऊंगा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में गुणा होंगे तो दो दो गुणा होंगे। इस प्रकार से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा लिखो चाहे गामा अल्फा लिखो, एक ही बात है, अल्फा गामा बराबर। इस बार देखना ये हुआ माइनस बी बट्टा ए, तो अगला नंबर है सी बट्टा ए का। ये देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक, तो ये सी बट्टा ए लेंगे तो ये तो प्लस का ही आएगा, सी बट्टा ए। और लास्ट हो जाएगा, अब होगा तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल,
अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा, देखो प्लस का माइनस का, इसको प्लस का लिया, इसको लेना होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। अब बताओ ऐसे कोई याद करवाता है क्या आपको? नहीं करवाता होगा शायद, तो मैंने आपको याद भी करवा दिए, तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हैं। रटने की कोई जरूरत आपको नहीं है, केवल आप इसको रिवाइज करते रहना एग्जाम तक, नहीं तो फिर भूल जाओगे भी। तो रिवीजन करते रहोगे तो ये आपके लिए स्थायी हो चुके हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, 2-3 मिनट का आपके पास में समय है। नोट कर लिया होगा शायद। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से इसको अन्य मित्रों को भी बताएं।